हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज, कई स्टूडेंट से बात करके मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो लोग ना मतलब अपने आप को एंटाइटल समझ रहे हैं कि हमने अगर अच्छे कॉलेज से डिग्री कर ली है तो हमें अच्छी और महंगी मतलब अच्छी सैलरी की जॉब मिलेगी। ठीक है, उनका ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि हमने कॉलेज में इतना पैसा लगाया है तो हमें ज़्यादा सैलरी की ही जॉब मिलेगी बाय डिफॉल्ट। तो जब उनसे हम बात करते हैं ना कि यार स्टार्टिंग में कम सैलरी में जॉब करनी पड़ती है ये सब, तो बोलते हैं कि सर फिर हमने इतना पैसा क्यों लगाया, किसी ने 15 लाख लगाया, किसी ने 20 लाख रुपए लगाया अपनी डिग्री पे। तो बोलते हैं कि इनका फायदा क्या हुआ इतना पैसा लगाने का। तो देखो, ये जो मेंटेलिटी है ना, ये दो तरीके से आती है। ठीक है, एक तो उन्होंने जो पास्ट में जो 2021 में जो 2020 में उन्होंने देखा है, जब वो कॉलेज में एंटर हो रहे थे, तब उन्होंने जो चीज़ देखी थी कि उनके उस टाइम पे क्या था, सबको ही जॉब मिल रही थी। ठीक है, एक तो वो चीज़ थी। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि जो उनके मन में एक बन गया ना कि जो महंगे कॉलेज होते हैं ना, वो एक परसेप्शन बना देते हैं कि आपकी जॉब हम बड़ी बड़ी जॉब दिखा के, बड़ी हाई सैलरी की, तो उनको ऐसे मन में बना दिया जाता है कि आपकी ज़्यादा सैलरी की ही जॉब लगेगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन देखो, जो जॉब है ना, वो दो चीज़ पे डिपेंड करती है। जो आपकी सैलरी होती है, जो फ्रेशर्स के लिए जो सैलरी होती है ना, वो डिपेंड करती है उस टाइम की मार्केट सिचुएशन पे और उस टाइम के जॉब ट्रेंड्स के ऊपर। ठीक है, जैसे 2020-21 में मार्केट सिचुएशन बहुत अच्छी थी, उस टाइम पे फ्रेशर्स की भी बहुत अच्छी लग रही थी, एक्सपीरियंस की भी लग रही थी। क्योंकि फ्रेशर्स के पास ना ऐसा कुछ एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता कि मतलब जो कंपनी है अगर उसको ऑफर करने वाली है फ्रेशर को, तो उसके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है सच कि भाई हम ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। हो सकता है वो अच्छा भी परफॉर्म करे, हो सकता है वो खराब भी परफॉर्म करे। तो जो फ्रेशर्स को कंपनी कोई लेती है ना, तो उसको पास्ट का नहीं पता उस फ्रेशर का। उस वो कंपनी हमेशा फिर वो जो मार्केट सिचुएशन होती है, जो मार्केट में जो उस टाइम पे जो भी जॉब रेट जो चल रहा है, जो मतलब जो भी सैलरी का रेट चल रहा है मार्केट में एवरेज, वो उसी के हिसाब से ऑफर की जाती है। जब 2020-21 में बहुत ज़्यादा था जॉब रेट जो चल रहा था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। अभी वो बुरा हाल चल रहा है अगर मार्केट का, तो अभी वो बुरी सैलरी ऑफर हो रही है सबको। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये चीज़ अगर कोई ग्राउंड रियलिटी पे कोई अगर जॉब सर्च कर रहा है ना बच्चा, उसको तो समझ में आ चुकी है ये चीज़। उसने तो खूब मतलब ट्राई कर लिया और उनको समझ में आ चुका है कि जॉब ऐसे मतलब इतनी सैलरी की नहीं मिलती है जल्दी सी। ठीक है, लेकिन जो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी ग्राउंड रियलिटी पे नहीं आए हैं ना, जो मार्केट सिचुएशन में नहीं आए हैं अभी, उनको ऐसा लगता है कि ये जॉब ना हलवा है बिल्कुल मतलब। और जो उन्होंने पास्ट में देखा है, या फिर वो उनके पास दो ही तरीके, या तो वो यूट्यूब पे देखते हैं, जो यूट्यूब पे बड़े बड़े थंबनेल दिखते हैं पैसे के मतलब सैलरी के, या फिर वो अपने पास्ट में जो उनके सीनियर्स हायर हुए हैं वो देखते हैं। तो उनको लगता है कि हम तो एंटाइटल्ड है कि हमारे कॉलेज से तो इतने इतने ज़्यादा सैलरी की जॉब लगती ही है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे एक स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ, वो कह रहे थे कि मेरे को लोन लेके मैं एक 20-22 लाख रुपए की डिग्री करने वाला था लोन लेके। उसको मैंने बहुत समझा के किसी तरह रोका। मतलब एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा था, उसको लोन ले उसका था कि अगर मैं इतने अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा तो मेरी जॉब बहुत अच्छी लगने वाली है फिर तो। ठीक है, उसने मेरे को पूरा करिकुलम दिखाया कि सर देखो ये चीज़ पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, सब कुछ दिखाया उसने मेरे को। और बोला सर 22 लाख रुपए मेरे लगेंगे, और उसके उसके अलावा फिर रहना वहना और वो सब चीज़ अलग, बहुत सारी चीज़ अलग थी। मतलब ये तो एक मतलब मोटा मोटा खर्चा था जो 20-22 लाख का था। उसने करिकुलम दिया ऐसे करके, मैंने उसको एक सस्ते वाले कॉलेज का करिकुलम दिया। मैं बोला ये वाला करिकुलम देख कैसा है, तो उसको वो भी अच्छा लगा। बोला सर ये भी बहुत सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो मैं बोला ये लोग तो सिर्फ 5 लाख रुपए में करवा रहे हैं डिग्री। ठीक है, तो जो करिकुलम होता है वो तो सब लिखने के लिए सब लिखते हैं अपना कंटेंट। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि जो जॉब है ना, वो जॉब आपको वो जो आपको ना मतलब आपके कॉलेज के बेस पे और वैसे नहीं मिलती। अगर आप टायर 3 से हो तो आप सब सेम हो 99%। ठीक है, अगर आप IIT से हो, NIT से हो, तो अलग बात है वो। ठीक है, वो एक कैटेगरी अलग आ जाती है। बट आप टायर 3 से ही कर रहे हो और 20-25 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, इट्स ए वेस्ट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन। ठीक है, तो उतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और जब हम जॉब लेने जाते हैं ना, तो जॉब लेने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि जॉब लेने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम दे क्या सकते हैं उस जॉब में। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को स्टार्टिंग में ही मतलब 1 लाख रुपए सैलरी मिलनी चाहिए पर मंथ, तो क्या आप 1 लाख रुपए जितना काम उस कंपनी में दे पाओगे? पहला क्वेश्चन ये है। तो आपको ना सबसे पहले ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भाई मैं कितना काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप उतना काम नहीं कर सकते, उतने आप अपनी सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, फिर आपको हमेशा ले ऑफ का डर रहेगा।
सेम सिचुएशन हुई थी अभी जो 2021 में जो बंदे हायर हुए थे, बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा कि जो 2021 में हायरिंग हुई है और 23-24 में बहुत सारी फायरिंग हुई है। ठीक है, उसका रीज़न यही था, मतलब रियलिस्टिक सैलरी पैकेज पे लोग मूव हुए और वहाँ पे जाके वो अपनी सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो मेजोरिटी जो ले ऑफ हुआ था उन्हीं लोगों का हुआ था जो अनरियलिस्टिक सैलरी पे मूव कर दिया जिन्होंने। मतलब 2021 में तो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक सैलरी ऑफर आ रहे थे, मतलब मेरे को भी आ रहे थे बहुत सारे। तो मतलब बिना अप्लाई करे ही वो कैंडिडेट्स को ढूंढ ढूंढ के ऑफर कर रहे थे जॉब। मतलब ऐसा हाल था कि अप्लाई करने बिना किए ही आपकी वो लिंक्डइन पे जा जाके सर्च कर करके आपको जॉब ऑफर दे रहे थे, ऐसा हाल चल रहा था। तो वैसी सिचुएशन नहीं है। जो बच्चे अभी जॉब ढूंढ रहे हैं उनको रियलिटी का पता है, लेकिन जो अभी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनको अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा सैलरी अभी ऑफर नहीं हो रही है और आपको लो सैलरी में काम करने का मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी, नहीं तो आपको फिर डिसअपॉइंटमेंट होगा जब आप मार्केट में आओगे, जॉब मार्केट में आओगे। ठीक है, देखो कंपनी कोई मतलब नहीं है कि तुमने किस कॉलेज से किया है, तुम्हारे कॉलेज की बिल्डिंग कितनी अच्छी थी, इंफ्रा कितना अच्छा था, या फिर तुमने क्या किया है, क्योंकि करिकुलम ना सेम सा ही होता है और टीचर भी वही होते हैं। मतलब ज़्यादा टीचर में भी फर्क नहीं होता, टीचर वही होते हैं, एक कॉलेज से छोड़ के दूसरे कॉलेज में जा रहे होते हैं टीचर भी। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का इतना मतलब हम रिलाई नहीं कर सकते और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ना करिकुलम आप जब आप एक सेट करते हो, कॉलेज सेट करता है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होती है। टेक्नोलॉजी क्या हुआ, एक नई चीज़ आई, रिलीज हुई, कुछ एक महीने में ही वो चीज़ मार्केट में मतलब एकदम से शाइन कर गई वो चीज़। ठीक है, लेकिन हम एकदम से उठा के मिड ऑफ द सेमेस्टर हम सिलेबस चेंज नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर हर एक बैच का एक डिफरेंट सिलेबस होगा फिर ऐसे तो, क्योंकि टेक्नोलॉजी 4 साल में चेंज हो रही है बहुत फास्ट। हम 4 साल में फिर हम पूरा चेंज नहीं कर सकते ना। तो जो कॉलेज वगैरह हैं जो भी है उनको एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखने पड़ेंगे, फिर जो उस हिसाब के उस टाइम के हिसाब से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो उनको पढ़ानी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो 4 साल जब वो डिग्री खत्म होती है तब तक क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है फिर। तो मार्केट में जब बच्चे आते हैं तो उनको लगता है कि हम तो कैपेबल ही नहीं है इन सब टेक्नोलॉजी के साथ में। तो आपको ये सब चीज़ सोच के चलनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी को सिर्फ आपके परफॉर्मेंस से मतलब है और आप कंपनी को कितना बेनिफिट दे सकते हो, कितना प्रॉफिट अर्न करके दे सकते हो, कितना रिटर्न में दे सकते हो, ये मैटर करता है सिर्फ। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को 1 लाख सैलरी मिलनी चाहिए तो आपको 1 लाख जितना काम कंपनी के लिए करके देना पड़ेगा। अब आप ये देख लो कि मंच टैग का आप कॉम्पोनेंट बना के कि मन पे मेरे को रिएक्ट में कॉम्पोनेंट बनाने आते हैं, वो बना के आप क्या आप जस्टिफाई कर दोगे अपनी सैलरी को, क्योंकि वो कॉम्पोनेंट तो फिर चैट जीपीटी बना देगा। ठीक है, तो आपको जो एक्सपेक्टेशन है ना वो उसी के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जब भी आप जॉब लेने जा रहे हो या सैलरी आप अपनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि क्या मैं इस जॉब में मैं क्या दूंगा, इस कंपनी को मैं क्या दूंगा। आपको पहले ये सोचना है, ना कि इस कंपनी से मैं क्या लूंगा, ये नहीं सोचना। कंपनी को मैं क्या दूंगा पहले ये सोचना है आपको। ठीक है, सिमिलर चीज सिर्फ कंपनी की नहीं है, ये किसी भी चीज में अप्लाई होता है कि अगर आप देने की पहले सोचोगे ना तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप की बात करते हो, आपने देखा होगा कि लड़के लड़की जब इंटरव्यू होता है तो सब पूछते हैं कि आपको कैसा लड़का चाहिए, कैसी लड़की चाहिए। तो अब सब बताते हैं कि मेरे को ऐसा लड़का चाहिए, मेरे को ऐसी लड़की चाहिए, शादी के लिए ये सब चाहिए। कोई ये नहीं बताता कि मैं क्या दूंगा उस रिलेशनशिप में, या कोई ये नहीं बताता कि मैं कैसा हस्बैंड बनूंगा या मैं कैसी वाइफ बनूंगी। सबको ये है कि वो दूसरे वाला ऐसा होना चाहिए मेरे लिए। ठीक है, तो आप जब अपनी साइड से आप देने वाली चीज रखोगे ना फ्रंट में, अगर लेने वाले से, तो आपको हमेशा एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी और एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, मोस्टली जो भी रिलेशनशिप होते हैं ना, चाहे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर जो हमारा जो पर्सनल हस्बैंड वाइफ का है जो भी रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, या फिर हमारा सब्सक्राइबर और जो क्रिएटर का रिलेशनशिप है, उसमें सब लोग ना लेने वाला मेंटेलिटी पहले रखते हैं। ठीक है, एक सिर्फ ऐसी एक ही रिलेशनशिप दिखती है मेरे को जिसमें कि देने वाला पहले हम सोचते हैं, वो होते हैं चाइल्ड और पेरेंट्स की। ठीक है, उसमें जो पेरेंट्स होते हैं ना उनका जो बाय डिफॉल्ट जो नेचर होता है ना, वो अपने चाइल्ड के लिए देने वाला होता है, वो लेने वाला नहीं होता। वो कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं अपने बच्चे से इतना चीज लूंगा, मैं इससे इतना पैसे लूंगा या इस तरह लूंगा। जब वो बच्चे को पालते हैं तो उनका जो फीलिंग होती है ना वो देने वाली होती है बेसिकली, और इसी वजह से ना वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन है ना, इवन जो अब इसको अगर हम कॉर्पोरेट में अपनी जॉब के लिए लेके आए तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि आप अपनी कंपनी के लिए क्या दे सकते हो। कंपनी आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप तब भी बताओ कि मैं अपनी तरफ से ये चीज ऑफर करता हूँ कि मेरे को रिएक्ट भी आती है, मेरे को थोड़ा सा एआई का भी आइडिया है, मेरे को थोड़ा सा इन चीजों का भी आइडिया है, ये आइडिया है, तो मैं आपकी कंपनी में इतना इतना चीज कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा।
वो आप जब ऑफर करोगे ना, जब आप एक वैल्यूएबल पैकेज की तरह उनके सामने प्रेजेंट होगे ना, तो आपको सैलरी बाय डिफॉल्ट अच्छी मिलेगी। अगर आज नहीं मिल रही है तो वो अपने आप ही आपका प्रमोशन कर देंगे एक टाइम के बाद, अगर आप उनको अच्छा काम दिखाओगे तो। ठीक है, इंस्टेड की आप थोड़ी थोड़ी सैलरी के लिए आप स्विच करते रहो। अगर आप अच्छा काम करके दिखाओगे तो वहीं पे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, या फिर आप अगर रिजाइन डालोगे तो आपको रोक लिया जाएगा अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो। तो इस वीडियो का मैसेज यही है कि आपको अपनी जो कंपनी को देने के लिए आपको मेंटेलिटी होनी चाहिए कि हम कंपनी को क्या ऑफर करेंगे, क्या हम उसमें प्रोडक्टिविटी हम ऐड कर सकते हैं कंपनी के बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो यही इस वीडियो का मैसेज था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।